हेलो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी नेचुरल मनी के बारे में और फोर्स्ड मनी के बारे में। अब हम बात करेंगे क्रेडिट मनी के बारे में कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है और ये कब काम करती है। किसी भी तरह की नेचुरल मनी के अंदर दो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मनी के तौर पे इस्तेमाल किए जाने से पहले भी वो चीज़ वैल्यूएबल होती है, यानी उसकी कोई ना कोई कीमत, कोई ना कोई अहमियत लोगों के दिलो दिमाग में होती है। और दूसरी बात ये कि मनी के तौर पे इस्तेमाल किए जाने के लिए उस चीज़ का, उस नेचुरल मनी का फिजिकली सूटेबल होना ज़रूरी है। बाकी जितने भी मनी के फॉर्म्स अवेलेबल हैं उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो मनी के तौर पे इस्तेमाल किए जाने के लिए बेनिफिशियल हो, ज़्यादा आसान हो, ज़्यादा आराम वाली हो। तो ये दो बातें नेचुरल मनी के अंदर होती हैं। अभी तक जितनी भी तरह की नेचुरल मनी हमने डिस्कस करी हैं, चाहे वो किसी भी इलाके की रही हो या किसी भी ज़माने की रही हो, उन सब के अंदर ये बात पाई जाती थी कि मनी के तौर पे इस्तेमाल किए जाने से पहले भी उनकी कोई ना कोई वैल्यू लोगों के जहन में थी, लोगों के लिए उनकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस थी, लोग उनको इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि सोने और चांदी के मामले में भी यही बात थी। ये बात सही है कि सोना और चांदी इनका इस्तेमाल तो होता है मगर इनका कंजम्पशन नहीं होता है, यानी ये ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, सपोज़ हमने कॉटन इस्तेमाल किया या हमने गेहूं इस्तेमाल किया या हमने कोई और चीज़ टोबैको इस्तेमाल किया, ये सारी की सारी चीज़ें इनकी कोई ना कोई वैल्यू लोगों के लिए है। मगर जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें कंज्यूम होती हैं, ये चीज़ें धीमे धीमे ख़त्म होती हैं। ये बात गोल्ड और सिल्वर के मामले में नहीं है। हालांकि कुछ हद तक गोल्ड और सिल्वर का कंजम्पशन जो है, इनका इस्तेमाल ज्वेलरी में, गहनों में और कुछ हद तक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मगर फिर भी इनके अंदर और बाकी दूसरी चीज़ें जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर फ़र्क, बुनियादी फ़र्क ये होता है कि गोल्ड और सिल्वर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। इनका बेसिक पर्पस जो है कंजम्पशन नहीं है, इनको ख़त्म करना नहीं है। ये चीज़ें इस्तेमाल से कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। बाकी चीज़ें, जो भी चीज़ें प्रोडक्शन में आती हैं, उनका पर्पस कंजम्पशन होता है। वक्त के साथ वो धीमे धीमे उनके अंदर कमी होती है और वो चीज़ें ख़त्म होती हैं। अब इस नेचुरल मनी के अलावा मनी के कुछ ऐसे फॉर्म्स भी हैं जिनकी एक्चुअल में और रियल में कोई उनकी वैल्यू और कोई उनका इस्तेमाल, कोई बेनिफिट इंसानों को और सोसाइटी को नहीं था, मगर उन चीज़ों को हम मनी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कुछ चीज़ों को हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमें ये एक बात समझ में आ गई है कि जो नेचुरल मनी होती है वो मनी के तौर पे इस्तेमाल किए जाने से पहले और उसके अलावा भी उसकी वैल्यू होती है। जबकि नेचुरल मनी के अलावा कुछ मनी के ऐसे फॉर्म्स भी हैं जिनके साथ ये बात नहीं है। उनको मनी के तौर पे इस्तेमाल करने के अलावा उनकी अलग से कोई वैल्यू और कोई यूज़ नहीं होता है। ऐसे कुछ मनी के फॉर्म्स का हम आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि क्रेडिट मनी क्या है और कैसे काम करती है। बेसिकली क्रेडिट मनी तब वजूद में आती है जब हम इनडायरेक्ट एक्सचेंजेस के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एक ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिए एक सुनार है और उसने एक बिजनेसमैन को 1 साल के लिए 100 ग्राम सोना उधार पे दिया। इसके बदले में उस बिजनेसमैन ने उसे एक रसीद दी, एक IOU दिया। IOU बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर किसी के जिम्मे अगर कोई कर्जा होता है, कोई देनदारी होती है, तो उसके बारे में डिटेल्स उसमें होती हैं कि जैसे मुझे इस बंदे को 100 ग्राम सोना वापस करना है। अब मान लिए इस रसीद के अंदर ये भी बात लिखी हुई है कि जिस भी बंदे के पास ये रसीद होगी उसको मैं फलानी डेट के बाद 100 ग्राम सोना वापस करने का मैं जिम्मेदार हूँगा, और उसके नीचे उसके सिग्नेचर और डेट पड़ी हुई है। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को ये सुनार जो है जिसके पास ये रसीद है, इसको वो इनडायरेक्ट एक्सचेंज में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तो अब ये स्कीम या ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट काम कब करता है? अब अगर तो उस बिजनेसमैन की जिसने उधार लिया है उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है और लोग उसकी बात पे भरोसा करते हैं और ये जानते हैं कि ये बंदा जो बात कहता है उसको पूरा करेगा, जिससे उधार लिया है उसका उधार वापस करेगा, तो अब ये जो रसीद है
इस रसीद को वो लोग जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वो लोग इस रसीद को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके सब एक्सेप्ट करें, लेकिन जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वो लोग इस रसीद को पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मान लिए उस सुनार ने एक कॉन्ट्रैक्टर से अपना एक मकान बनवाया और मकान बनवाने की पेमेंट के बदले में उसने उस कॉन्ट्रैक्टर को ये IOU और ये रसीद दे दी। अब अगर तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उस बिजनेसमैन पे ट्रस्ट करता है, उसको पहचानता है और वो उसको ऑनेस्ट मानता है, तो हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्टर अपनी पेमेंट के बदले में ये IOU ये रसीद एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसे भरोसा है कि जब मैं ये IOU लेके जाऊंगा उस बिजनेसमैन के पास तो मुझे वो 100 ग्राम सोना वापस कर देगा, तो मेरी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से जब ये IOU इस्तेमाल किया गया इस ट्रांजैक्शन में, अब ये IOU जो है ये क्रेडिट मनी बन गया। जो उस बिजनेसमैन का जो नोट था, जो उसकी जो रसीद थी, जो उसका डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट अब क्रेडिट मनी के तौर पे एस्टेब्लिश हो गया। ये मनी नहीं है, मगर इन फ्यूचर जो है ये मनी दिला सकता है। अब यहाँ जो बहुत अहम बात समझने वाली है वो ये है कि क्रेडिट मनी कभी भी नेचुरल मनी से टक्कर नहीं ले सकती है। क्रेडिट मनी का सर्कुलेशन सोसाइटी में और मार्केट में कभी भी नेचुरल मनी के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी नेचुरल मनी से बढ़ नहीं सकता, क्योंकि क्रेडिट मनी में हमेशा एक खतरा नुकसान का और धोखे का रहता है। कैश मनी में, कैश एक्सचेंजेस के अंदर मनी का इमीडिएट कंट्रोल हासिल होता है, मनी पे फौरन कब्जा हासिल हो जाता है, जबकि क्रेडिट मनी के अंदर हमेशा जो मनी पे कंट्रोल होता है वो फ्यूचर में होता है और इसके साथ उसमें खतरा भी लगा रहता है कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि दोनों ही बात की पॉसिबिलिटी है कि जिसने वो क्रेडिट नोट यानी वो IOU इशू किया है या तो वो ऑनेस्ट नहीं था और वो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया, या वो भाग गया, या वो दिवालिया हो गया तो भी वो पेमेंट नहीं कर सकता। इस वजह से क्रेडिट मनी कभी भी नेचुरल मनी के बराबर नहीं आ सकती, कभी भी इमीडिएट कैश की बराबरी नहीं कर सकती है। पुराने ज़माने में क्रेडिट मनी इशू करने के लिए कागज़ के अलावा भी और भी कई चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, जैसे 9वीं सेंचुरी के अंदर चमड़े के टुकड़ों पर भी क्रेडिट मनी यानी IOU इशू किए जाते थे। तो इस वीडियो में हमारा मकसद था क्रेडिट मनी को एक्सप्लेन करना और उन हालात को, उन कंडीशंस को एक्सप्लेन करना जिनके अंदर क्रेडिट मनी सोसाइटी में एक्सेप्ट की जा सकती है, और इसके साथ हमने ये भी बताया कि क्रेडिट मनी के साथ क्या क्या खतरे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे पेपर मनी के बारे में। शुक्रिया।